नमस्कार सभी को। वही नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर देखते हैं। RRB LB CBT 1 का शिफ्ट सेकंड है 17 तारीख की। देखो इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं। थोड़े मॉडरेट से क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में, चेक कर लेते हैं। देखो, एक विद्यार्थी की गलती से इतने की जगह इतने दर्ज हो गए। देखो कितना डिफरेंस आ गया। ये आ गया 8 4 48 का डिफरेंस आ गया। हमने बच्चों की संख्या बतानी है, तो कितना टोटल कमी कितनी आई, इतने की। अब इससे काटोगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 22 है तो भाज्य कितना होगा। देखो भाई, जैसे अगर मैंने मैंने ले लिया 9, इसको डिवाइड करना है मैंने 4 से। 4 2 8, ये बच गया 1। ये जो बचा है ना, इसको बोलते हैं हम शेषफल, ठीक है। ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, देखो 3 चीजें दी हमें। एक तो दिया भाजक, फिर भागफल, और एक दिया शेषफल, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, भाजक भागफल का 2 गुना और शेषफल का 4 गुना। अगर मान लिया मैंने शेषफल 1 है तो इसका 4 गुना है भाजक, और इसका 2 गुना है, ये 2 यूनिट हो गया। अब इसने हमें क्वेश्चन में शेषफल की वैल्यू दे दी 22, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 22 दे दी। तो ये कितना हो जाएगा 44। ये कितना हो जाएगा 22 का 88, इसकी वैल्यू 88 होगी, इसकी 44 होगी, इसकी 22 होगी। अब देखो इसने क्या पूछा, भाज्य कितना होता है, तो भाज्य का ये फॉर्मूला होता है भाज्य। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इन दोनों की गुणा कर देंगे, प्लस में ये कर देंगे, तभी तो ये बीच वाला आ जाएगा। ये आ गया। बस हमारे पास भाजक कितना आ गया 88, गुणा भागफल कितना आ गया 44, और प्लस कितना होगा 22। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो। 4 8 32 प्लस 2, कितना बन गया लास्ट में 4। लास्ट में 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 11 का मल्टीपल है, सो सारे 11 के मल्टीपल। 11 के मल्टीपल क्या होते हैं, ओड नंबर में, ओड नंबर्स के समय में से इवन घटाना। 8 और 4 12, 9 और 3 12, जीरो आ गया ना। तो ये 11 का मल्टीपल अकेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत ज्योति और विशाल ने इतने इतने निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ। कुल लाभ का 60% दान में दे दिया। देखो भाई, यहाँ से जीरो काट लेते हैं हम। ये रेशो मिल गया हमें। कैपिटल इनटू टाइम का पूरे साल के लिए किया तो 12 से 12 कट जाएंगे सारे, ठीक है। 12 गुना 12 होगा ना, तो ये 12 से भी कट जाएगा, टाइम भी कट जाएगा, सेम टाइम है। तो यहाँ डायरेक्ट रेशो आ जाएगा। भारत ज्योति का और विशाल का रेशो आ गया कितना, 70 32 46। अभी 2 पे और काट सकते हो आप, 35 16 23, ये आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, कुल लाभ इतना था 52 540, इसका 60% दान कर दिया तो कितना बच गया 40% बच गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, वही 20 साल का हिस्सा पूछा। 20 साल का हिस्सा कितना है 23, और टोटल कितना है ये, टोटल और काउंट कर लो वही 23 और 6 29, और 10 39, 39 4 7 74 हो गया। 74 की वैल्यू आ गई। अब इसको काट लो, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब इसको काटो वही, कितने पे काटोगे इसको, काटो 7 और 4 11, दो दो पे काटो, 2 तिया 6 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 37 पे काट लो वही इसको, ठीक है। 37 पे काटो, 37 पंजा कितना आता है 35, 3 5 3 15 और 3 18, 37 6 7 42 की 2 4 6 3 18 और 4 22, 7 पे जाएगा 37 सत्ता तो 49, 4 7 21 और 4 25, 7 पे गया, ठीक है। कितना बच गया 269 आया हमारे पास, 3 बच गया तो 37 से कम 37, कितने हो गया 71 पे गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। 23 3 चौके 12 2, और लास्ट में एक है, तो लास्ट में कितना आ गया 2, तो लास्ट में एक सिर्फ सिंगल ऑप्शन के दे रखा है। अगर दो दो में होता फिर तो हमें गुना करनी पड़ती है। अब हमारे पास मौका है तो हमने ठीक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक टंकी नल से भरने में 5 घंटे लेती है। नल से भरने में 5 घंटे लेती है। एक कोई नल है वो 5 घंटे लेता है भरने में, और आउटलेट पाइप से 9 घंटे का लगते हैं खाली होने में। बी कोई पाइप है, वो 9 घंटे में खाली करता है। तो 9 5 45, 5 नीम 45, और ये माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि ये खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों एक साथ खोलोगे, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बच गया 45।
खाली कराना 4 यूनिट से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बच गया, 4 से 1/4, इसको मिनट में दे रखा है तो हम इसको 60 से गुणा कर देंगे 15, यानी कि 11 घंटे 15 मिनट, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी संख्या का 4% उसी संख्या का 20% का कितना है, 4/20, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 20% हो गया, आंसर हो गया आपका सी 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए गुणवत्ता वाली 7 किलो चीनी की कीमत 245 है, बी की 5 किलो की चीनी है, जो बी गुणवत्ता वाली चीनी है उसकी 300 है। ए गुणवत्ता वाली चीनी और बी गुणवत्ता वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक की कमीशन 50 हो जाए। देखो भाई सिंपल एलिगेशन से करते हैं हम, यहाँ तो ए लिख लेते हैं, यहाँ बी। ए की कीमत देखो भाई, पहले 1 किलो चीनी की 245 किलो चीनी की 245 रुपये, 7 किलो चीनी की, तो 1 किलो की निकालोगे 7 या 21 सत्तू पंजा 35, यानी कि कितने आ गए, 35 रुपये आ गए। इसी तरह बी की 5 किलो चीनी है 300 रुपये की, तो 1 किलो कितनी हो जाए, 5 डिवाइड और 5 के 30, 60 रुपये। किस मिक्सचर में मिलाने हैं, 50 में। बस यहाँ से रेशो मिल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, ये आ गया 10, इसको करोगे तो 15, इनका रेशो बनाओगे तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2:3 के अनुपात में मिलानी है वो हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक जैसी 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 960 है, 8 पेनों का क्रय मूल्य ये है, एक प्रकार के 15 बुक प्लस 10 पेन निकालने हैं भाई हमने, यहाँ से एक एक के निकालो। देखो एक बुक का कितना आ जाएगा, 960/12 करोगे तो 12×8 = 80 रुपये आ गया। ठीक है, इसी तरह एक पेन का निकालोगे, 320 रुपये में कितने पेन आते हैं, 8, 4×8 = 32, तो कितने हो गए, 40, 40 रुपये हो गए एक पेन के। अब यहाँ पुट करनी वैल्यू, 12 गुणा में 80 प्लस 10 गुणा में 40, 10 गुणा 40, 15×8 = 120, ये हो गया 1200 प्लस 400, कितना हो गया, 1600 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप एक साथ मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई, देखते रहो। सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी को 200 मिनट में 232 मिनट में भर सकता है, 232 मिनट में भर सकता है सबसे छोटा पाइप। प्रत्येक पाइप में प्रवाहित जल की मात्रा उसके व्यास के वर्गों के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया भाई, जो वॉल्यूम दी है ना वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्केयर ऑफ डायमीटर, यानी कि डी के स्केयर के। ठीक है, अब व्यास इतना दिया है, यानी कि 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 4 का स्केयर, ये हमें दिया है, 4, 9 और 16 हो गया। अब उसने क्या कहा, इसमें कहा सबसे छोटा जो पाइप है ना वो अकेले टंकी को 200 मिनट में 232 मिनट में भरता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। छोटे पाइप की एफिशिएंसी 4 है और 232 मिनट में भरता है। 1 मिनट में 4 भरता है तो 232 मिनट में कितना पानी भर देगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 9, 928 यूनिट भर देगा। तीनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 9 और 4 13, 13 और 3 19 और 10 डिवाइड में आ गया 29। अब इसको काट लो, 29 ये जाएगा 29 तिया 87, ठीक है, और 5 आ गया, 29 दूनी 58, कितना आ गया, 32 आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में भाई, देखो मैं आकृति बना देता हूँ, ये आकृति दी गई है इस क्वेश्चन में, ये एंगल दिया है हमें 35 डिग्री और ये यहाँ से यहाँ तक दिया हमें 64 डिग्री, ये बताना है ये वाला एंगल। ठीक है, ये देखो पैरेलल दी है, ये 3 लाइन पैरेलल है। देखो जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन होती है, ये एंगल और ये एंगल जो होते हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये 35 डिग्री है और ये एक एंगल ये होगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तो ये कितना होगा, 145 डिग्री का होगा। ठीक है, 145 डिग्री का हो गया ये, क्योंकि दोनों का सम क्या आता है, 180। अब देखो ये जो पूरा एंगल बन गया, ये पूरा जो एंगल बन गया, ये बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 64 प्लस 145 प्लस एक्स इजिकल टू कितना होगा, 360। यहाँ से इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 209 प्लस एक्स इजिकल टू 360। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 360 माइनस 209, ये कितना आ गया, 151 डिग्री आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 151 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की भुजा की लंबाई एक वर्ग के व्यास के बराबर है, यानी कि जो ए है वो 2 पाई 2 r या डी के बराबर है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन। यदि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्केयर कितना है, 196, ये किसका वर्ग है, 14 का, तो भुजा आ गई कितनी, 14, यानी कि ए
जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 14, और यहाँ से 2r, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई आर की वैल्यू। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी रेडियस 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा 154 होता है। बाकी आप निकाल सकते हो, आप निकाल लेना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर करके 154 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वस्तु की कीमत 1600 थी, ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि की 110/100 होगा, 120/100 होगा वृद्धि की। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। देखो भाई लास्ट डिजिट सब की अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 12 का 2 लास्ट में 2 आ गया तो आंसर ये होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समांतर जगह छोटे गोले बनाए जाते हैं। देखो भाई जब भी हम किसी शेप को या किसी चीज़ को, किसी धातु को हम पिघला के दूसरी धातु में बदलते हैं ना, तो हमेशा उसका आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान छोटे गोले बनाए जाते हैं, ये नहीं पता लेकिन हमें बनाए कितने, लेकिन सबकी वॉल्यूम क्या होगी, बराबर होगी। जैसे धातु का गोला था, इसकी बड़े गोले के लिए लेता हूँ मैं 4 पाई 3 पाई होता है इसका आयतन, ठीक है। ये पिघला दिया हमने, इससे जो बनेगा ना, ये किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r³ मान लिया मैंने, n नंबर ऑफ गोले हैं जो बनेंगे छोटे, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान गोले के आयतन में 5% क्षीण हो गया, जो बड़ा था ना उसका 5% खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 95% बच गया हमारे पास, ठीक है। भाई हो सकता है बनाते वक्त कुछ लोहा नीचे गिर गया, कुछ धातु नीचे गिर गई, वो 5% खत्म हो गया, वो 5% डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो अब बताना में छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या का 1/10 है, ठीक है। 1/10 है का मतलब क्या है, तो बड़े की जो है त्रिज्या वो तो है 10, और छोटे की जो त्रिज्या है वो है 1, ठीक है। निकालनी नहीं है, ये दे रखी है, इसी से लिख लेना। अब देखो 4 पाई से तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 95/100, यहाँ कितना आ गया 10 का क्यूब करोगे तो 1000, r³ n गुणा में r³ एक था, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, n कितना आ गया 95, यानी कि 950 छोटे गोले बनेंगे, 950 छोटे गोले बनेंगे। अब देखो उसने क्या कहा, यदि बड़े गोले को रंगने के लिए 14 लीटर रंग की आवश्यकता है, बड़ा गोला रंगना है 14 लीटर कलर की आवश्यकता है। भाई देखो 4 पाई r² लगेगा, क्योंकि जो रंग होगा वो हमेशा बार बार से होता है, अंदर नहीं होता, ठीक है। 4 पाई r² का जो एरिया है ना, उसमें कितना कलर लग रहा है 10 लीटर, तो एक में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/पाई r², ठीक है। अब हमें निकालना किसका, हम छोटे गोलों का निकालना है। छोटे गोले कितने थे 950, एरिया क्या लोगे उसका 4 पाई r², 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर 10 है गुणा 950 है, r² वहाँ एक हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, अच्छा 14 है, वही 14 लीटर है, ये 14 लीटर लेना हमने, 14 लीटर, ठीक है। ये हो गया यहाँ 14 लीटर। अब इसको काटो भाई, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 19 मल्टीप्लाई 7, 19 सत्ता कितना आ गया 133 लीटर कलर की जरूरत पड़ेगी छोटे 950 गुणों को रंगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अलजेब्रा क्वेश्चन है भाई, a² + b² 189 है, ये दे दिया। देखो भाई दो तरीके हैं इसके, एक तो बेसिक तरीका है, पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, फिर जाके इसको इस साइड लेके आओ, तो ये a-3 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में b b-2 का स्क्वायर बनेगा, ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। जब भी हम a² + b² + c² का फॉर्मूला खोलते हैं ना, तो लास्ट में ये आता है 2 इंटू में ab, ठीक है, 2ab + 2bc 2ca, ये आता है हमारा। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं हम, ab + bc + ca, ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ 2 रखना हमने, 2 यहाँ से 2 रखेंगे हम, तो अंदर क्या जाएगा, 3 के अंदर गुणा कर दो, 3a प्लस में 3 चौके 12b प्लस में 6c, ये होगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 12 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। देखो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 12, प्लस b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 6, प्लस c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 3। अब देखो कितना हो जाएगा ये, 12×3 36, प्लस 12×6 72, प्लस 6×3 18, ये बन गया। अब इनको जोड़ो, 80 और 10 90, 90 और 20 126 हो गया, ठीक है। अब ये कितना बन गया 14 निम्न 126, 14 गुणा 9, तो 3 बार आ जाएगा, 3√14 हो जाएगा ये।
सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये वैल्यू दी है, ये रेशो दे दिया भाई, यहाँ से डायरेक्ट पुट कर देंगे। एम की वैल्यू ये होगी और एफ की वैल्यू ये होगी। एम की वैल्यू तो हमारे पास है 3 × 16 माइनस 16 × 3 डिवाइड बाई 3 एम की वैल्यू 16 जमा 16 × 3। अब देखो भाई, ऊपर तो 48 माइनस 48 बन गया, नीचे चाहे कुछ भी बनता रहे। ठीक है, नीचे कुछ भी बनता रहे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो नीचे कुछ हो जाए सारा जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3.5 घंटे तक ड्राइव करता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर बढ़ा देता है। अगले 1 घंटे में गंतव्य पर पहुंच जाता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बतानी। भाई देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं पहले तो। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस देखो, स्पीड दी है और टाइम दिया। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि 59 किलोमीटर जाता है। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/35/10। 5 से काटोगे, 5 पंजुस्ता 35, 5 दूनी 10, तो कितना लिख सकते हैं हम इसको, 7/2। फिर उसने क्या कहा, अपनी चाल में 9 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। 59 और 9 कितना हो गया, 68। 1 घंटे में पहुंच जाता है वो, यानी कि 7/2 प्लस 1 घंटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7×3 = 63, 6 7 × 5 = 35 और 6 × 41 = 413। एलसीएम लोगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 6 12 और 13 136। डिवाइड में आ जाएगा, देखो इस डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 9। 2 आ गया, 7 जमा में 2 कितना हो गया, 9/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बट डिवाइड में कितना आ गया, 9। अब इसको प्लस करके डिवाइड करना बस। 6 और 3 9, 3 और 1 4, 4 और 1 5 9। 9 से काटो, 9 6 54, 9 एकम 9, कितना आ गया, 61 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इन्हीं आंकड़ों का माध्य उनके बहुलक का 4 गुना है। यदि आंकड़ों की माध्यिका इतनी है भाई, एक फॉर्मूला होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुलक इज इक्वल टू में 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य। ठीक है, अब मैंने मान लिया बहुलक x है, तो मध्य उसके बहुलक का 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ गया 8x। माध्यिका कितनी दी है, 63। 63 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 3 9, 3 6 18, 189 आ गया। ठीक है, इसको इधर ले गया होगा तो ये हो गया 9x, ये हो गया 9 से काटो, 9 3 18, 9 एकम 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब उसने क्या पूछा है, मध्य पूछा है। मध्य कितना था, 4 गुना, ये तो बहुलक आ गया। अब 4 की मल्टीप्लाई 21 से कर दो, 21 चौका कितना होगा, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतनी की क्रमिक छूटें देता है, इतने में बेचता है, यदि वह कोई छूट प्रदान नहीं करता। देखो वो इसकी मंत्रिक भी बताई थी आपको और बेसिक भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। देखो क्या होता है इसमें भाई, जैसे ये है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं हम 7/10। उसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं हम, 3/4 होती है, 3/4। इन दोनों को मिला के ये तो हो गया, हम मान लिया हमारा एमपी, एमपी होगा। ठीक है, एमपी पे उसने छूट दी, 7/10 की छूट दे दी उसने, 7/10 की। देखो 0 से 0 घटे 7 × 28, यानी कि -28 करके उसने बेच दिया सामान। कितने का बेच दिया, 12 रुपये का। ठीक है, फिर उसने 12 रुपये में फिर छूट दी, कितनी, 3/4 की। 4 से काटोगे 3, यानी कि 9 रुपये घटा के 3 रुपये का लास्ट में बेच दिया उसने। ये बेचा है 430.5, ये बेचा है 3 रुपये का। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू एमपी की। ठीक है, यहाँ से वैल्यू एमपी की आ जाएगी। अब उसने क्या कहा, अगर वो कोई छूट नहीं देता तो 40% का लाभ कमाता, तो ये छूट नहीं देता तो वो एमपी पे ही बेचता। ये जो पूरा है ना एमपी पे बेचने के बाद उसको 40% का लाभ होता है, तो 140 की वैल्यू और हमें सीपी निकालना है। यहाँ से इसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। 1 0 से 1 0, ये पॉइंट हटाओगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से काट लो भाई इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 7 से कटेगा भाई, 7 दूनी 14, 0 सत्तू पंजा 35। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 205 × 20 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 205 × 410, यानी कि 4100 आ गया इसका आंसर। ये तरीका है एक तो, ये तरीका बताया था मैंने आपको। ठीक है, और एक तरीका और बता देता हूँ मैं। जब ये लाइन दे दी गई हो ना भाई, कोई छूट नहीं देते, कोई छूट प्रदान नहीं करते, तो डायरेक्ट लिखना है एसपी और एसपी का रेशो। ठीक है, 70% की छूट, यानी कि 10 की चीज़ 3 में बेच दी। 75% 3/4, यानी कि 4 की चीज़ 1 में बेच दी। 140% का लाभ, यानी कि 2/5, 5 की 7 में बेच दी। ठीक है, 4 पंजे 20, 10 कितना हो गया, 207 या 21। डायरेक्ट आ गया ये क्वेश्चन।
430.5 डिवाइड बाई 21 की वैल्यू दे रखी है, 200 की निकालनी है। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो भी 4100 आएगा। जैसा आपका मन हो वैसे सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक बिक्री के दौरान 50% माल, वेटेज एवरेज का क्वेश्चन है भाई। फिर से 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, शेष माल यानी कि 3/10। तो ये मान लेते हैं हम टोटल वैल्यू 20 यूनिट थी हमारे पास, ठीक है। डाटा इजी रहेगा। अब देखो 50% माल, इसका 50% माल 10, ठीक है। यहाँ कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। इस 10 को कितने में बेचा है, 40% लाभ में बेचा है उसने। अब शेष माल का 30%, इसका 30% 3 रुपये, 3 रुपये बेचा है प्लस 46% प्रॉफिट में, बच गए कितने, 7 रुपये। 7 रुपये बेचे हैं माइनस 24% आने में। बस लगा दो फॉर्मूला, ओवरऑल बताना एक्स का मान कुल लाभ कितना हुआ है। देखो भाई 10 × 40 प्लस 3 × 46 माइनस 7 × 24, ठीक है, डिवाइड बाई 20 यूनिट। ये हो गया 400 प्लस 3 × 6 = 18, 24 और 1 25, 258, ठीक है। 3 × 6 = 18, 24 और 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12 और 1 13, 138 हो गया, ठीक है। माइनस 24 7 168 होता है, डिवाइड बाई 20। अब देखो इन दोनों को घटाओगे, -30 इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया, 370 डिवाइड बाई 20। 2 से घटाओ, 37/2 कितना होता है, 18.5 दे रखा है आंसर। 18.5 × 2 कितना होगा, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दिया गया है त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, EDF के। देखो भाई दो दो त्रिभुज हैं A B और C, ठीक है। सिमिलर है बिल्कुल ED और F के, ठीक है। जब ये सिमिलर होते हैं तो इस भुजा का रेशो इस भुजा के बराबर होता है, इस भुजा का रेशो इसके साथ, इस भुजा का के साथ, ये बराबर होते हैं तीनों, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, AB जो है ना ये 5 है, ठीक है, और AC है 7.5, 7.5। DF ये दे दी 15 और ED ये दे दी 12.5। देखो इसका रेशो इसके साथ बनेगा, ये चेक करना हमने इसका कितना गुना है, यानी कि AB बटे में ED बनेगा, ठीक है। ED डिवाइड में AB, ठीक है। ये देखो 12.5 डिवाइड में 5 आ गया, 12.5, 5 पॉइंट हटाओगे 50, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, 5/2 आ गया, यानी कि 2.5 गुना है, 2.5 गुना हो गई है इसकी। तो ये वाली है ना, ये वाली भी इसकी कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना, यानी कि 7.5 की 2.5 गुना। दोनों के पॉइंट हटाओगे, सो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 एकम 4, ठीक है। 3 गया 4 8 32.75, ये कितनी होगी, 18.75 आ गई ये साइड, 18.75। तो ये 15 है, 15 है, इसका 2.5 गुना है। तो इसको क्या करेंगे, 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6। अब इसने क्या पूछा है, त्रिभुज की शेष भुजाओं का योगफल। ये दो तो दे दी हमें, ये तीसरी पूछी है कि ये और एक ये, यानी कि 18.75 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 24.75 आ जाएगा। डी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इनका बहुलक बताना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना वो बहुलक होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 75 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अतुल ने अपने दो पोते हैं 12 वर्षीय और 13 वर्षीय के बीच इतने रुपए वितरित किए, 23 वर्ष के आयु होने पर दोनों बराबर राशि। भाई मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका बेसिक भी समझाया था, मैं आज आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो जो बड़ा हुआ है ना उसको तो हमें ज़्यादा पैसे देने हैं, ठीक है, और जो छोटा होगा उसको कम पैसे देने हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का टाइम ज़्यादा है इसके पास। बैंक की राशि कितनी है, 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/25 होती है। ये कितनी हो जाएगी, एक साल बाद कंपाउंड है, कंपाउंड एनुअली है, तो ये कितनी हो जाएगी, 27/25 हो जाएगी, ठीक है। राकेश को पैसे देने यानी कि बड़े को पैसे बताने हमने, बड़े को ज़्यादा देने यानी 27। टोटल कितने हैं ये, टोटल है 52 गुना ये कितने हैं, 24,700 रुपये। ये निकालने हैं बस हमें, इसकी वैल्यू निकाल देनी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काटो भाई इसको, 4 से काट लो, 13 चौके 52, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आ गया। 13 से काट लो भाई, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 9, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, ये आ गया भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और 75 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 27 से करनी है। 7×5 = 35, 49 और 3 52, 2 5 7 चौके 28 और 5 33, 2 पंजे 10, 1, ठीक है। 2 ऑप्शन तो कट गए, लास्ट में 25 आ रहा है।
दो पंजे 10, एक है 14 और एक 15, 4 दूनी 8 और एक 9, 5 2 8, 5 2 8, ये आ गया भाई बी ऑप्शन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, 200 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करती है, लेकिन दूसरे चरण के दौरान यातायात के कारण 20 मिनट रुकना पड़ता है, 20 मिनट रुकना पड़ता है भाई उसको बीच में। इसके बाद वह अंतिम 150 किलोमीटर की दूरी 100 की स्पीड से तय करती है। रुकने के समय के सहित रुकने वाला समय लेना और औसत चाल बतानी। भाई देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस काउंट करो भाई 120, पहला डिस्टेंस, यहाँ टाइम कितना लगेगा हमें, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आ गया प्लस। दूसरा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, यहाँ करेंगे तो 200/80 काटोगे तो 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, यानी कि 5/2 आ गया प्लस 20 मिनट वह रुका है, 20 मिनट को घंटे में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस हो गया 1/3 प्लस। ठीक है, वह अंतिम 150/100 काटो 0 0, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसको सोल्व करना, बस टोटल डिस्टेंस यहाँ लास्ट था कितना 150 किलोमीटर। अब देखो ये करोगे 320, 370, 470 होगा, यहाँ एलसीएम लोगे आप 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5 × 3 = 15 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, एलसीएम तो ले ले लेते हो आप, एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो भाई, 9 और 2 11, 11 और 12 22 और 1 23, 23 और 15 कितना होगा 38, 38 बटे कितना आ गया 6, इसको काटोगे तो 19/3 आ गया। ठीक है, 19/3, नीचे तो रह जाएगा 19, ऊपर चला जाएगा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 3 27 का 7, 2 3 चौके 12 और 2 14/19। अब इसको डिवाइड कर लो भाई 19 से, 19 सत्ता 133 होता है। ठीक है, 19 सत्ता 133 होता है, कितना गया 133, तो ये गया 90, 1900 का 76। ठीक है, 774 आ गया, 74। ठीक है, एक ऑप्शन में है सिर्फ 74.2, आगे भाग करके देख लेना भाई इसको पॉइंट से। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 74 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी में है ही नहीं, तो समय बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 1 वर्ष की इतनी है, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी 24%। 24% की वैल्यू कितनी दी है 480, कितने गुना है 20 गुना, 100% की निकालनी है, कितना हो जाएगा 20 गुना 2000 रुपये, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु पर 20%, 10% की दो छूट दी जाती है, उसका मूल्य बाद में ये हो जाता है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 की वस्तु 4 में दे दी और 10 की वस्तु 9 में दे दी। ठीक है, अब इसको काटना चाहो तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25, 9 दूनी 18, यानी कि 7200, 18 की वैल्यू दे दी, 25 की निकालनी है, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 400 आ गया, 25 चौका 100, यानी कि 10,000 रुपये आ गया। ठीक है, आंसर आ गया सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई शिफ्ट का। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 63 रुपये खर्च किए। भाई आनंद है कोई बंदा, उसने X रुपये में खरीदी होगी और 63 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, उस वस्तु को भरत को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेच दी। ठीक है, जिससे उसे 15% की हानि हुई। 15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 का माल 17 में गया। समझ गए, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 चौके 16 और 17। ये जो वैल्यू दी है 84 15, ये 17 की वैल्यू दी है, पूछी किसकी है 16 की, निकाल दो भाई, इसको काट लो, 17 चौके 68, 84 में से 68 घटाओगे भाई, 14 में से 8 गया 6, 1 16, 161। ठीक है, 17 निम्मा कितना होता है, 17 निम्मा होता है गुणा 9, 7 निम 63, 3 1 6 15, 153। ठीक है भाई, 161 में से 153 घटाओगे तो 11 में से 8 गए, 3 गए 8, 85, 17 5 85, तो कितना आ गया 495 गुना 16 आ गया। ठीक है, 16 85, लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में है, हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सेट था शिफ्ट 2 का 17 तारीख का, तो सोल्व कर दिया हमने। ये शायद 5वां सेट था हमारा, 5वां या 6ठा सेट था, 11 सेट में हुए थे पेपर, सारे सोल्व करेंगे धीरे धीरे करके। देखते रहना, जुड़े रहना, कमेंट करते रहना। थैंक यू।